करने आए, हम नहीं जीत पाए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ, और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे आपने अभी जो ये वीडियो देखी है साक्षी मलिक के संन्यास लेने की वीडियो, दुखी होते हुए साक्षी मलिक ने संन्यास क्यों लिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ पॉइंटों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है साक्षी मलिक कौन है। सभी रेसलर्स ने मिलकर जनवरी 2023 में प्रोटेस्ट क्यों किया, इनकी डिमांड क्या थी, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साक्षी मलिक ने इतने दुखी होते हुए संन्यास क्यों लिया, और इस पूरी घटना में मेरी राय क्या है, आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में साक्षी मलिक कौन है। साक्षी मलिक का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। इनके पिता एक बस कंडक्टर हैं और इनकी माता एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। साक्षी मलिक की सबसे बड़ी प्रसिद्धि 2016 के रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एशियन जूनियर चैंपियनशिप में मेडल, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में मेडल, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेडल एवं कॉमनवेल्थ गेम में कई पदक जीते। ऐसा क्या हुआ जो साक्षी मलिक ने दुखी होकर संन्यास ले लिया, आइए जानते हैं पूरा मामला जनवरी 2023 में सामने आता है, जब हमारे खिलाड़ी प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट में कुछ जाने माने खिलाड़ी बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक एवं विनेश फोगाट सामने आए और बोले कि कुश्ती फेडरेशन महिला खिलाड़ियों के साथ सही नहीं कर रहा है एवं कुश्ती फेडरेशन महिला खिलाड़ियों की इज्जत नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ महिला रेसलर्स को सेक्सुअली असोल्ट किया है, उनमें से एक रेसलर माइनर है। प्रोटेस्ट स्टार्ट जनवरी 2023 में हुआ। बाद में रेसलर्स को यह कहकर शांत कर दिया गया इस पर कार्रवाई होगी एवं अप्रैल लास्ट तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये बात करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, प्रोटेस्ट क्यों किया और इनकी डिमांड क्या थी। इसकी शुरुआत जनवरी 2023 को होती है, जब विनेश फोगाट के पास कुछ महिला रेसलर्स के फोन आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने उनको सेक्सुअली असोल्ट किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष होने के साथ साथ यह लखनऊ के गोंडा जिला से बीजेपी के सांसद हैं। प्रोटेस्ट में कई खिलाड़ी शामिल हुए, जिसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में लखनऊ में होने वाले नेशनल कैंप स्थगित कर दिए गए एवं कैंसिल कर दिए गए। प्रोटेस्ट आग की तरह फैलता गया, जिसमें विनेश फोगाट कहती हैं कि पहले इसमें 2-3 लड़कियां शामिल थी, लेकिन अब इसमें 5 से 6 लड़कियां शामिल हो गई हैं। सभी लड़कियां प्रूफ के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट को प्रूफ कर सकती हैं। इनमें कुछ लड़कियों के कॉल केरला से आए एवं कुछ लड़कियों के कॉल महाराष्ट्र से आए। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर एवं इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मैरी कॉम इन खिलाड़ियों से मिले एवं वादा किया कि इस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने भी कहा कि इस पूरे मामले में सरकार आपके साथ है। इसके जवाब में कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो मुझे फांसी पे लटका देना। एवं ब्रजभूषण सिंह का कहना था कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कोई भी खिलाड़ी आगे मेडल नहीं ला पाएगा, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वह फेडरेशन के बनाए गए नए नियमों से खुश नहीं है और इस प्रोटेस्ट को कोई बड़ा बिजनेसमैन स्पॉन्सर कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि प्रोटेस्ट करने वाले कुछ ही खिलाड़ी हैं, जबकि 97% खिलाड़ी हमारे साथ हैं। कुछ दिन चलने के बाद प्रोटेस्ट शांत होगा, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस पर हम एक कमेटी बना रहे हैं एवं कमेटी अपनी रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर पेश करेगी। जब तक कमेटी का इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को उनकी पोस्ट से बर्खास्त किया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी अपनी 7 मेंबर की कमेटी बनाई, जिसका अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की बात को मानते हुए रेसलर्स ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया, और प्रोटेस्ट खत्म करने का एक मुख्य कारण यह भी था क्योंकि 2023 का ओलंपिक क्वालिफायर होने वाला था। लंबा समय बीत जाने के बाद एवं बहुत इंतजार करने के बाद रेसलर्स ने फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और रेसलर्स ने कहा कि वे इतने स्लो प्रोसेस से परेशान हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण पर एफआईआर हो एवं दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की बात कही, लेकिन सरकार के कान पे कोई जूं तक नहीं रहेगी। गिरफ्तार होने की बात तो छोड़ो, ब्रजभूषण शरण सिंह पे कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि जो लड़कियां सेक्सुअली असॉल्ट हुई हैं वो लड़कियां सामने क्यों नहीं आती। आगे इन लोगों ने कहा कि ये प्रोटेस्ट करने वालों का एकमात्र एजेंडा है, ऐसी कोई लड़कियां नहीं है।
इनको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति में आना है, ये सारी बातें वहां चलने लगी। लड़कियों के सामने ना आने की मुख्य वजह ब्रजभूषण सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसमें उन पर 307 एवं 302 जैसी संगीन धाराएं लगी हुई हैं और वह इस तरीके के कई संगीन अपराध कर चुके हैं, जिसमें लल्लन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में उसने कहा कि उसने एक मर्डर भी किया है। इसके बावजूद भी सरकार ने ना उससे कोई जवाब पूछा। प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्ट करने वाले रेसलर्स के साथ सब कुछ हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा उनको मारा पीटा गया, उनके प्रोटेस्ट को फेल करने की कोशिश की गई, जिसमें उनको देश विरोधी बोला गया। इस सब के बावजूद भी हमारी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 354 जैसी धाराओं में एफआईआर होने के बाद भी शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रोटेस्ट करने वाले खिलाड़ियों की एक मांग और थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष महिला होनी चाहिए। कुछ समय पहले कुश्ती फेडरेशन के चुनाव हुए हैं, जिसमें संजय सिंह कुश्ती फेडरेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि संजय सिंह ब्रजभूषण सिंह के राइट हैंड हैं और इनडायरेक्ट रूप से पूरे कुश्ती फेडरेशन पर कब्जा फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह का हो गया है, जबकि रेसलर्स की डिमांड महिला अध्यक्ष बनाए जाने की थी। संजय सिंह के अध्यक्ष बनने पर महिला खिलाड़ियों का मानना है कि इनडायरेक्ट रूप से पूरे फेडरेशन पर ब्रजभूषण शरण का कब्जा हो गया है। इसी से परेशान होकर वर्ल्ड चैंपियन साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है। संन्यास लेना एक बहुत ही दुखद है। इस पूरे घटनाक्रम में मेरी राय यह है कि क्या एक व्यक्ति पूरे देश से ऊपर हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति पर इस प्रकार के संगीन आरोप लगे हैं तो उस व्यक्ति पर एफआईआर होकर उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए एवं जब तक वह निर्दोष साबित नहीं हो जाता उसको उस पद से वंचित कर देना चाहिए। क्योंकि जब कोई खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो सीएम, पीएम और अन्य सभी आदमी उसकी प्रशंसा करते हैं एवं उनकी जीत को अपनी जीत मानते हैं। लेकिन जब कोई खिलाड़ी किसी परेशानी में होता है तो उनको अकेला छोड़ दिया जाता है, उनको पुलिस द्वारा पीटा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। कुश्ती फेडरेशन चुनाव में अगर किसी महिला रेसलर को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग थी तो इसमें क्या गलत था? क्योंकि अब तक की हिस्ट्री में कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष कोई भी महिला नहीं रही है। अगर किसी महिला को अध्यक्ष बना दिया जाता तो इसमें सरकार की भी वाहवाही होती। मेरा मानना है कि अगर किसी रेसलर महिला को कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उसको सारी महिलाओं की प्रॉब्लम्स पता है, जितनी भी लड़कियां कुश्ती खेल रही हैं उन सभी की प्रॉब्लम पता है और लड़कियां बेझिझक होकर अपने अध्यक्ष से किसी भी प्रकार की बात शेयर कर सकती हैं। रेसलर्स द्वारा महिला अध्यक्ष की मांग करना इसमें मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब सरकार द्वारा महिला राष्ट्रपति बनाई गई तो ढिंडोरा पीट पीट कर बताया गया कि हमने महिला राष्ट्रपति बना दी है। अगर आप कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष किसी महिला को बना देते, आपकी तो पूरे देश में वाहवाह होती कि आपने रेसलर्स का साथ दिया है। धन्यवाद। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।